पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सर तभी से सर ने बोला है 2 बार कि हमारे भारत पे जो है सो 3 सेलर मर चुके हैं अमेरिका ने जब हमला किया है। तो उन्होंने 2 बार बोला है, लेकिन आपने एक बार भी उसका जवाब नहीं दिया। आप तभी से ये बोल रहे हैं कि राहुल गांधी ये इसको खत्म कर दिए, इस पार्टी को खत्म कर दिए, उस पार्टी को खत्म कर दिए। लेकिन सर हम लोग जो वोट देते हैं वो हम लोग तो ये वोट नहीं देते हैं कि आप इस पार्टी को खत्म कर दीजिए, उस पार्टी को खत्म कर दीजिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हम लोग तो अपने देश के लिए वोट देते हैं ना, तो हम लोग अपने देश के लिए वोट देते हैं। बीच में ना बोल। और सर उस पे, और जब हमारी मोदी गवर्नमेंट कहती है कि हमारा विदेश नीति बहुत स्ट्रांग है, और जब क्या कहते हैं विदेश नीति का बात आता है तब तो वो कंपनसेशन मांगते रह जाती है। अभी जो 3 सेलर की मौत हुई उस पे आप लोगों ने कहा है कि उस पे आप लोगों ने कहा है कि उस पे आप लोगों ने कंपनसेशन किया है, कंपनसेशन बोले कि हमें कंपनसेशन मिलना चाहिए। सर एक सेकंड और रुको जरा। और जब मोदी जी का सर अभी आप ट्विटर चेक करिएगा तो उस पे आप वो सिर्फ रिपोस्ट कर रहे हैं और कुछ ने कोई जवाब, इस पे तो उन्होंने कोई अभी तक जवाब नहीं दिया है। प्रदीप गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। वो लाइन कहां गई जिसमें मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस की बात होती थी? वो भी राहुल गांधी उड़ा के ले गए हैं क्या? अमीश जी, अगर हम सरकार में नहीं आते तो आर्टिकल 370 नहीं हटाता। अगर हम सरकार के अंदर नहीं आते तो प्रभु श्री राम का मंदिर नहीं बनता। अगर हम सरकार के अंदर नहीं आते तो 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर नहीं निकलते। अगर हम सरकार के अंदर नहीं आते तो पाकिस्तान के अंदर घर के घुस के नहीं मारा जाता। अगर हम सरकार के अंदर नहीं आते तो टॉप लेवल करप्शन नहीं खत्म होता। अगर सरकार के अंदर नहीं आते 7% से भारत ग्रो नहीं कर रहा होता। अभी 3 भारतीय सेलर मारे गए हैं अमेरिका अटैक में। मोदी जी की जुबान से आवाज नहीं निकल रही है, जबकि देश पर वो संकट है। ये देशभक्ति कहता है कि जिन लोगों ने इस तरह का कायराना हरकत इस देश पर किया उनके विरुद्ध में कम से कम भारत सरकार को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। लेकिन अमेरिका के विरुद्ध कैसे दे सकते हैं? समझौता है, समझौता कर चुके हैं, न हिम्मत है और न ही वो ताकत है कि मोदी जी जवाब दे पाए। यू आर राइट ब्रो। अब आपसे के पास आता हूं। आजा, किसके हाथ पे रहेगा कांग्रेस का हाथ, उसका राजनीतिक बंटाधार। ओके आपने अपनी बात 1 मिनट में रखी। अब आपकी बारी है 40 सेकंड की। देखिए अब समय आ गया है। ये है सच की बात तो यही है कि जो आप सूत्रों की बात कर रहे हैं तो एक सूत्र और आया है अमीश जी। हालांकि आप सूत्रों पर भी डिबेट करते हैं, ये अच्छा लगा। मैंने तो कोई ऐसा पत्रकार नहीं, ये जो ये सूचना जो अंदर वाली आपको मिल गई, एक सूत्र मुझे भी मिली है। जब यूपीए की बैठक हो रही थी, अभी एनडीए वाली इनकी, अभी जो 2 दिन पहले मोदी जी जिस पर टेलीप्रॉम्प्टर पर सबको बैठा करके भाषण दिलवाया और अपना पीठ थपथपाया 12 साल वाले में, उसमें बहुत सारे एनडीए के इनके साथी जो हैं यही बात बोल रहे थे कि भाई इस देश में हमने तो इन पर बहुत भरोसा किया, जनता ने भी भरोसा किया 3 बार। अलग बात है अंतिम बार में जो है उनको बहुमत नहीं दे पाई जनता, चूंकि भरोसा टूटने लगा। पर अब तो हालत ये हो गई है कि उन जो इनके एनडीए के साथी हैं उनका क्या हाल होगा? मोदी जी ना महंगाई पर कुछ कर पा रहे हैं, ना बेरोजगारी पर कर रहे हैं, बच्चे का एग्जाम भी ठीक से नहीं करा पा रहे हैं। तो लगता है कि मोदी जी जो है ये लाइन लास्ट था। जी उन लोगों ने कहा ये बात कि मोदी जी, पता चला कि तो मोदी जी ने मरवा दिया। पेगासस की बात इसलिए मैं कर रहा हूं कि पेगासस के माध्यम से फादरलैंड, जब मोदी जी जो कहा मोदी जी ने अपने भक्तों के लिए कि उनका वो फादरलैंड है, अमित भाई भंडारी जी का भी होगा वो फादरलैंड, चूंकि मोदी जी ने कहा है तो जरूर मानेंगे। तो वहां के लोगों को जो भरोसा दिया, पीठ थपथपाया, उन्होंने मेडल लिया और 2 दिन बाद आक्रमण हुआ। आज भारत की जो स्थिति है, ईरान के आक्रमण के बाद ईरान ने भी अभी 3, सुनिए ना, ये 3 मुझे बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूं। अरे भाई आपका स्पेसिफिक जवाब दे रहा हूं। बताइए ना, आप बताइए। आपका स्पेसिफिक जवाब दे रहा हूं मैं, आप जवाब लेने देंगे तब ना। ये 3 जो सैनिक अभी सेलर मारे गए हैं, ईरान तक ने कंडेम किया है, पर भारत सरकार अभी भी ऑफिशियली नहीं कर पाई। अभी भी कोई मंत्री नहीं बोल पा रहा। हराम के पिल्ले, तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? दूसरी बात, जो पेगासस, क्यों मैं कह रहा हूं कि कितना मजबूर है सरकार हो गई। ये चर्चा है सर। हाँ, मैं आपसे पूछ रहा हूं, पृथ्वीराज चौहान ने जो बोला सही बोला, गलत बोला? एकदम। अधीर रंजन चौधरी ने जो बोला सही बोला, गलत बोला? हमारे यहाँ इतनी तो समझ है कि हमारे लोग बोल पा रहे हैं, क्योंकि हमारे लोगों के पास पेगासस हम लोगों ने नहीं डाला है। लेकिन मोदी जी के एक आदमी भी नहीं बोल पा रहा है, क्योंकि मोदी जी के जितने लोग हैं ना वो पेगासस से इतना डरते हैं। और मैं आपको सुनिए, हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक चर्चा होने की स्थिति में है, चूंकि लोकतंत्र पार्टी के अंदर भी है। और पूरा इतने समय से जो डिबेट चल रहा है, किस पर चल रहा है? राहुल गांधी पर। ये दर्शाता है कि राहुल गांधी भी फायर है, मोदी को तो कोई पूछ ही नहीं रहा। गजब बेइज्जती है। मोदी जी के बारे में आप कोई सुनना भी नहीं चाहता। 1-1 घंटा वो भाषण देते हैं और आप 10 मिनट भी नहीं सुन पाते हैं। अलग बात है टीवी पर आप चलाते रहते हैं दिन भर। आप जरूर मोदी मोदी करते हैं,
लेकिन देश हम मोदी मोदी नहीं करता। आप देश हिला डाला ना।